साइंटिफिक नोटिफिकेशन क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। फिर दोबारा से स्टार्टिंग से देखो कि बात करें साइंटिफिक नोटिफिकेशन, तो एज ए केमिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसे केमिस्ट्री में बात करें जब हम एटम और अणु और परमाणु की जब स्टडी करते थे, तो विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, तो उनके मास बहुत कम होते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, एज ए केमिस्ट हैज टू डील विथ नंबर एज ए लार्ज एज 602 20000 000 तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। एंड फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और एज जैसे हम बात करें स्मॉल एज 0.00000 एंड 166 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिमिलरली अदर कांस्टेंट सच एस, जैसे हम बात करें प्लांक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स है, एक्सेट्रा इन्वॉल्व नंबर ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड। तो ये सब जो चार्ज है तो ये सब क्या रहते हैं, इतने सारे नंबर उनमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो इट मे लुक फनी टू मूवमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मनी जीरो। तो ये थोड़ा फनी भी होता है, और तो क्या होता है ऐसे नंबरों को काउंट करना, इतने सारे नंबरों को, और पर रियल चैलेंज होता है अगर हम देखें तो, है ना, टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिक्शन। अगर हम इनको एडिक्शन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत टिपिकल होता है ना। अब जैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विद सच नंबर, तो यू कैन राइट एन एनी टू नंबर्स of the above types of the try and one of the operational you like to accept as a challenge, and then you will really appreciate a difficulty in handling such numbers। तो अगर हम इनको वास्तव में इनके ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि भाई मैथमेटिकल सब्सट्रैक्शनल और डिवीजन है, तो फिर इनमें हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का क्या करनी पड़ेंगे, फेस करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, किससे की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व की, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व by the using scientific notation such as number in exponential notation, in which a number can be represented in the form, नंबर को कैसे, भाई जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स उसको n से, और मल्टीप्लिकेशन बाय द 10 टू द पावर, जो भी अपनी जितनी भी पावर आती है वो उससे अपन डिनोट कर सकते हैं। वेयर इज an एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, और एक्सपोनेंट की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है। जैसे एन इज द नंबर, जिसे हम क्या खेलते हैं, कॉल्ड द टर्म, जिसे हम पद कहते हैं, टर्म कहते हैं, विच वेरियस बिटवीन, वो किस किस के बीच में होता है, जैसे 1.000 एंड द 9.999, इस तरीके के पद में ये टर्म में होता है। फिर अपन और बात करते हैं कि थस कैन राइट, तो हम क्या राइट क्या लिख सकते हैं कि भाई 232.508 एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2.3258 इंटू 10 टू द पावर 2, साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पद के बाद जैसे 2 है ना, तो 232.508 है ना, 08। तो यहाँ पे ऐसे करो कि भाई एक के बाद लिख के, और जो भाई यहाँ तो पॉइंट था ही, अपन ने दो आगे लगा लिया, तो इसमें क्या कर लिया, तो अपन ने 2 पॉइंट क्या कर लिया 32 है ना, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, कितना, कितने पद हो गए 1 2 3 पर 2 2 स्टेप आगे बढ़ाया तो 10 टू द पावर 2। ठीक है, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ा दिया तो 2 क्या लगा दिए, पीछे 0 लगा दिए। तो इस तरीके से ये जो नोटिफिकेशन है उसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन कहते हैं। और ऐसे ही एक एग्जांपल और दे रखा है कि भाई 0.00010, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, भाई जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब पॉइंट अगर अपन पॉजिटिव आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसमें तो भाई जैसे कहाँ पे, जैसे मेन चीज समझो 1 2 3 1, अगर अपन पॉइंट जैसे यहाँ से और यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो आएगी वैल्यू प्लस में, है ना, तो वैल्यू प्लस में आएगी। लेकिन जब अपन वैल्यू बढ़ा रहे हैं कहाँ से 2 3 1, अपन पॉइंट यहाँ से और यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो किस में आएगा, माइनस में। ओके, तो पावर माइनस में आएगी, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे अपन बात करें कि 10 टू द 0.00016 कैन बी रिटन एज द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, हियर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड और 4 places
to the right and the -4 is the exponent in the scientific notation. तो while performing mathematical operation, जब mathematical operation करते हैं तो on the number expressed in such notation and the following points are to be kept in mind. कि जब भी हम मैथमेटिकल से ऑपरेशन लिखते हैं, है ना, नंबर तो एक्सप्रेस करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में, तो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर बी केप्ट इन माइंड, तो हमारे माइंड्स में ये सब जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो देखो। एडिक्शन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त देखो, फर्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब हम करते हैं तो दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स, तो ये दोनों सेम रूल्स फॉलो करते हैं क्या, जैसे 5.6 एंड 10 टू द पावर 5 एंड 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8, जब इन दोनों की पावर क्या हो, इन दोनों की पावर और इनको क्या करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे 5.6 और 6.9 को तो अलग मल्टीप्लाई करो और 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 8 को प्लस कर लो, पावर हमेशा प्लस में हो जाएगी, है ना। ये पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर प्लस में होगी, तो 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 8, तो मतलब 5 प्लस 8, तो मीन्स यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएगी, बस 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 13, और ये एज इट इज जो मल्टीप्लाई किया है ये मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ जाएगा। और फिर इसको एक टर्म में, मतलब एक के बाद पॉइंट लेना ना 3.8, तो अपन देखेंगे भाई आगे की तरफ बढ़ाए, आगे की तरफ बढ़ाए तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए ये 10 टू द पावर 14 हो गया, ठीक है। और इसी तरह अपन बात करें कि भाई माइनस में, तो माइनस में जैसे 9.8 इंटू 10 टू पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो उसमें बात करें तो 9.8 इंटू 2.5, तो अब बात करें 10 टू द पावर -2 प्लस माइनस कितना हो गया 6, 10 टू द पावर -2 प्लस माइनस का 6, तो इसमें हम बात करें तो अपना आ जाएगा कि भाई 9.8 इंटू 2.5, 10 टू द पावर अपने इसमें क्या कर लिया भाई, पावर को क्या करेंगे, पावर को एज इट इज जैसे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 8, और अपन देखेंगे भाई जैसे पॉइंट है, पॉइंट आगे की तरफ आया है, आगे की तरफ आया तो प्लस में आई है, तो एक पावर +1 है ना, तो -8 में से +1 गया तो ये आ गया 10 टू द पावर -7, ठीक है। और अपन बात करें, ये तो था अपना क्या मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइडेशन देखते हैं, तो डिवाइडेशन में भी एज इट इज क्या करेंगे, पावर को ऊपर, जैसे ये नीचे से 10 टू द पावर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा 10 टू द पावर 4, फिर 10 टू द पावर -3 -4, फिर 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, है ना। जब इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी और फिर एक के बाद टर्म लिख के और ये वैल्यू कर देंगे। तो ये तो था हमारा क्या साइंटिफिक नोटिफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे साइंटिफिक नोटिफिकेशन का क्या, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे, यहाँ देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो फॉर दीज टू ऑपरेशन फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। पहले तो इनको ऐसे लिखो कि इनमें क्या हो, सेम एक्सपोनेंट हो, जैसे 2.5 और 4.8, है ना, तो जैसे एक ही टर्म के बाद पॉइंट हो तो दोनों में ये सेम कर लिया अपन ने, इस तरीके से सेम कर लेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई दैट द कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट है, अंक हैं, है ना, संख्याएं हैं, डिजिट टर्म्स हैं, संख्या पद हैं, आर एडेड और सब्सट्रैक्ट एज द केस में बी, उनको एडिट और कैसे अपन ऐड करेंगे, दिस द एडिंग ऑफ द 6.65 10 टू द पावर 4 एंड 8.95 10 टू द पावर 3, एक्सपोनेंट इज द सेम और बोथ द नंबर्स थस वी गेट, जो दोनों हमने नंबर्स प्राप्त किए हैं जैसे 6.65 एंड 10 टू द पावर 4 एंड 0.85 10 टू द पावर 4, तो इनको एक ही एक्सपोनेंट में, जैसे भाई 10 टू द पावर 4 में करना है, दोनों की पावर सेम करनी है, तो यहाँ 10 टू द पावर 4 कर लिया, और फिर इनमें क्या करना है अपन को, पावर सेम करके जब एडिक्शन करना है, कुल मिला के जब तक पावर सेम नहीं होगी इनका एडिक्शन नहीं होगा, पावर सेम करके जब एडिक्शन करो तो जब जाके एडिक्शन होगा। और जैसे सब्सट्रैक्ट घटाना है तो घटाने भी सेम एज इट इज कैसे होगा, घटाने के लिए भी अपन को उनकी पावर क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, जब जाके अपन इसको घटा पाएंगे। ओके, तो ये तो था एडिक्शन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
अब कुछ एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं बुक के, तो बुक के एग्जाम्पल करके तुम प्रिपेयर रखना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं तुम्हें करने के लिए। यस। बेटा कौन सा, मुझे बताओ। हाँ, अब पावर सेम करना देखो मैं बताता हूँ तुम्हें पावर सेम कैसे करते हैं, ठीक है। पावर सेम कैसे करते हैं ये बताते हैं अपन। पहले सीधा सिंपल चीज समझना कि पावर सेम कैसे होती है। जैसे अपन बात करें, एक तो है अपना 2.1 इंटू 10⁻², ठीक। और एक है अपना टू, अब मेरी बातें को सुनते रहो तुम, कि 2.1 इंटू 10⁻², है ना। और एक मैंने लिख दिया देखो 1 1 1, है ना। 1 1 1 इंटू 10⁻, कितना लिखूं, 10⁻² लिख दिया, है ना। इधर भी 10⁻² लिख दिया। तो इजीली है ना, फिर ये 10⁻² है तो 10⁻², ये क्या हो गया, ये टर्म सेम हो गया। तो मैं इजीली इसको कैसे, जैसे 1 1 1, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा भाई, प्लस 2.1, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 1 1 3.1, है ना। तो ये 10⁻², हो गया, तो इजीली क्या हो गया, ये ऐड हो गया। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ 2 1 इंटू 10⁻², है ना। और मैं लिखता हूँ भाई 2 3, है ना, 2 3 5 इंटू 10⁻3, ठीक। अब दोनों टर्म सेम है क्या इधर, दोनों टर्म सेम नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मुझे प्लस में वैल्यू चाहिए, प्लस में वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाने पड़ेंगे। पॉइंट कैसे लगाऊंगा भाई, पॉइंट लगाना पड़ेगा तो मुझे जीरो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो जीरो कैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा भाई, यहाँ पे मेरे को एक जीरो और बढ़ाना है प्लस में। तो मैं अगर वैल्यू कहाँ पे बढ़ेगी भाई, इधर की तरफ बढ़ती है वैल्यू, तो क्या होती है, ऊपर प्लस की घात पड़ती है। तो मैं इधर लिख दूंगा पॉइंट, है ना। अब मैं एक पॉइंट बढ़ाना है, तो मैं 2.1 लिख सकता हूँ इसको, 2.1 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, है ना। 10⁻³ हो गया। अब फिर ये 2.235 इंटू 10⁻3, और मैं किसको ऐड कर पाऊंगा, 2 जो 2 अपना इधर आ जाएगा, 2, एक एक मिनट, हाँ। अब 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.1, और फिर 10⁻3 तो है ही, और 10⁻3 10⁻3, तो ये पावर सेम हो गया। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, इजीली ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 235.1 इंटू 10⁻3। मेन्स अपन को पावर सेम करनी है, जब भी अपन एडिक्शन और क्या कर पाएंगे, उसका सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चनों को सॉल्व करो। एडिक्शन करना है तुमको, है ना। एडिक्शन करो 2.7215, इसको साइंटिफिक नंबर में लिखो, है ना, साइंटिफिक जो नोटेशन है उसमें लिखो। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो इसे, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। बेटा इन सबको, ये जो डिजीज है ना, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, फिर एडिक्शन और सब्सट्रैक्शन अपन इसका करेंगे। बेटा देखो सिंपल है, 2.72
तो इसमें 10 टू द पावर तो कोई आ ही नहीं रही है। इसको अपन 2.72 जब एक के बाद पॉइंट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन है, तो ये 2.72 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। और फिर ये वाला टर्म देखो 21405, तो इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन देना अपन को, यहाँ पॉइंट लगाना है भाई। यहाँ से अपन को पॉइंट अगर इधर की तरफ आया है तो ऊपर प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो कितने बाद 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आया तो 2.1405 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 4। ठीक है, और 336 में अगर एक टर्म के बाद पॉइंट चाहिए, पॉइंट यहाँ इधर से अपन ने इधर लेके आए तो हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएंगे। अब एडिक्शन देखो, एडिक्शन करना है तुम्हें, तो एडिक्शन करने में देखो कि एडिक्शन तुम्हें करना है 2.1 10 टू द पावर 2 प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, और कुछ इसका एडिक्शन करके बताओ मुझे फटाफट, एडिक्शन करके बताओ। टू, एक मिनट बेटा, नंबर डिजिट लिखो, 2.1 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 एंड 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3, इनको अपन को ऐड करना है। तो देखो भाई 10 टू द पावर 2 है, तो उसको अपन को 10 टू द पावर 3 करेंगे तो 0.21 हो जाएगा, 0.21 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। और 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐड किया तो 3.41 क्या आ जाएगा, 3.41 10 टू द पावर 3 अपनी आ जाएगी वैल्यू।